हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन और उसकी यूनिट है जी आपां करांगे 49 49 नंबर यूनिट है। देखो 49 नंबर यूनिट के विच आपां की करना है क्वेश्चनस, मतलब कि क्वेश्चन टैग आपां ने लगाने ने, आपां ने क्वेश्चनिंग करनी है, मतलब कि जिहड़े सेंटेंस ने वो आपां ने इंटैरोगेटिव सेंटेंस ने जिहड़े वो बनाने ने। हुण इंटैरोगेटिव सेंटेंस आपां किस तरह बनाने आ, जेकर तुसीं ने टेंसेस कीते ने तां टेंसेस दे विच तुहानूं चंगी तरह मतलब पता होएगा कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस है जिहड़ा आपां किस तरह बनाने आ, उसका स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो की हुंदा है। बाकी आपां इस दे विच गल करांगे। देखो पहला 49.1 करदे आ, इस दे विच की करना है, आस्क जॉय क्वेश्चनस। आपां ने जो नूं क्वेश्चनस पुछने ने, है ना। लुक एट हिज आंसर्स बिफोर यू राइट द क्वेश्चनस। कहते क्वेश्चन लिखण तो पहला, क्वेश्चन करन तो पहला उसका जिहड़ा आंसर है वो तुसीं पहला देखना है, मतलब कि उसका आपां ने आंसर देखना है पहला और उस दे आंसर के मुताबिक ही आपां ने क्वेश्चन पुट करना है। हुण मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का आंसर है, आपां पहले ही किसी को आंसर दे दईए, आपां किसी को कहिए मैं नहा रहा, ਇਹਦਾ मतलब क्वेश्चन ये होगा कि अपने तो किसी ने पूछा कुछ तू की कर रहे हैं, तो फिर आप आंसर दिता मैं नहा रहा हाँ। मतलब इस तरह कुछ भी आप कोई यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हाँ, तो यदा मतलब क्वेश्चन आप की कर सकते हैं भी किसी ने पूछा होगा तू कित्थे जा रहा है ना, या फिर तू कित्थे है। हुण देखो इस दे विच आपां नूं आंसर है जिहड़ा पहलां दिते हुए ने ये आंसर ने, और आपां ने जिहड़े क्वेश्चन बनाने ने वो आपां इन्हां जिहड़े ये अपने शब्द ने ये वर्ड्स ने इन्हां दे मुताबिक क्वेश्चन बनाने ने। पहला आंसर पढ़ना है, उस आंसर नूं मतलब देख के आंसर नूं पढ़ के आपां नूं पता चलेगा कि आपां क्वेश्चन की बनाना है। उस तो बाद वर्ब अते सबजैक्ट है जिहड़ा वो आपां ने ये ब्रैकेट दे विचों इन्हां ने दित्ता है, आपां ने ये लेना है। उस तो पहलां जदों आपां इंटैरोगेटिव बनावांगे, क्वेश्चन पुछांगे, स्ट्रक्चर की होगा इंटैरोगेटिव दा। सब तो पहला जेकर किसी सेंटेंस दे विच जदों इंटैरोगेटिव बनाने आ WH फैमिली होवे तां WH फैमिली दा आपां यूज़ है जिहड़ा सब तो फ्रंट ते पहले नंबर ते करदे आ। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब, हैल्पिंग वर्ब इज एम आर डू डज हैज़ हैव जो भी हो गया है ना। जेकर WH फैमिली नहीं है तां फिर हैल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट हुंदा है। उस तो बाद सबजैक्ट, उस तो बाद मेन वर्ब, उस तो बाद ऑब्जैक्ट, बाकी पिछे जो कुछ भी है पिछे लगाते जावांगे। मतलब कि पहले WH फैमिली, फिर हैल्पिंग वर्ब, फिर सबजैक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जैक्ट, उस तो बाद अगे जो भी बच गया अगे लगा के उस तो बाद क्वेश्चन मार्क। हुण देखो पहला देखो पहले दे विच आपां पहला आंसर देखांगे। आपां नूं आंसर दिता है इन मैनचेस्टर, मतलब कि जगह इन मैनचेस्टर। हुण आपां नूं कुछ नहीं पता लग रहा फिलहाल भी इन मैनचेस्टर, मतलब वो कह रहा इस जगह का नाम है किसी का मैनचेस्टर दे विच। हुण बाकी का मैं पूरा ये करूँ, इत्थे की लिखा है वेयर लिव, वेयर लिव मतलब कि कित्थे रहना है ना। हुण इहदा मतलब वेयर लिव इहदा मतलब उस तो पूछा गया सीगा जो तो तुसीं कित्थे रहिंदे हो, तुसीं कित्थे रहिंदे हो, उस तो बाद ही उसने आंसर दिता इन मैनचेस्टर। तो सब तो पहला आपां जिहड़ा क्वेश्चन है करांगे वेयर लिव। हुण आपां क्वेश्चन इस तरह ही करांगे, देखो तुसीं कित्थे रहिंदे हो, आपां इस तरह ही क्वेश्चन करदे हां। कोई आपां नूं मिले अपना दोस्त, आपां कदे भी उस तो क्वेश्चन इस तरह बोलते हैं तुसीं कित्थे रहिंदे सी, वो मतलब बाद दी गल्लां हुंदियां ने। जेकर अगे गल चों गल निकलदी है फिर आपां पुछ सकदा भी हुण मैं इत्थे रहना, इस तो पहलां फिर तुसीं कित्थे रहिंदे सी, वो इस तरह हुंदा है। बट फस्ट टाइम जेकर आपां किस तो पुछना होवे भी कित्थे कोई बंदा रहिंदा है तां आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच ही बोलदा तुसीं कित्थे रहिंदे हो, तां इस तरह आपां कहांगे तुसीं कित्थे रहिंदे हो, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हुण प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच सब तो पहला देखो आपां WH फैमिली है, वेयर तां आपां लगावांगे ही लगावांगे, तो वेयर का यूज़ कर लिया आपां ने वेयर। उस तो बाद आपां जो नूं पुछांगे तो सबजैक्ट हर बार अपना लगभग यू ही होगा। तो यू है जदों आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटैरोगेटिव बनाने, सब तो पहला WH फैमिली आ गई, उस तो बाद आपां डू ते डज का यूज़ करते हैं, उस तो बाद सबजैक्ट का, फिर मेन वर्ब। हुण आपां यू होएगा अपना सबजैक्ट भी तुसीं कित्थे रहिंदे हो, यू यू नाल लगूगा डू, तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। देखो ये आ गया वेयर डू यू लिव, तुसीं कित्थे रहिंदे हो, फिर उसका आंसर आया इन मैनचेस्टर कि मैं इस जगह ते रहिंदा हाँ। देखो बिल्कुल करैक्ट है। अगला देखो बॉर्न देयर, आपां ने मतलब ये सवाल करना है इन्हां शब्दां दे नाल, बॉर्न देयर। उसने कहा नो आई वॉज बॉर्न इन लंदन,
कहना नहीं मैं लंदन दे विच जम्मिया सी। इहदा मतलब आपां ने उस तो ये गल पुछी सी जदों उसने अपने सवाल का जवाब दिता इन मैनचेस्टर कि मैं इत्थे रहना, तो आपां ने पूछा सी वॉरन देयर कि तुहाडा जन्म भी इत्थे होया सीगा, है ना, कि तुसी इत्थे जन्मे सी, तो आपां ये पुछांगे कि तुसी इत्थे जन्मे सी, मतलब कि सिंपल सेंटेंस होएगा कि तुसी इत्थे जन्मे सी। तो कहना नो आई वॉज बॉर्न इन लंदन। तो कि तुसी इत्थे जन्मे सी, सब तो पहला आपां इत्थे जन्मे सी मतलब वॉज वर दे नाल जिहड़ा क्वेश्चन करांगे सब तो पहला आएगा वर, क्योंकि यू है अपना सब्जैक्ट, वर यू, वर यू, वर यू वर्ब बॉर्न, वर यू बॉर्न, उस तो बाद बाकी देयर। देखो क्वेश्चन बन गया ना, वर यू बॉर्न देयर कि तुसी इत्थे ही थोड़ा जन्म होया सीगा। वो कहना नो आई वॉज बॉर्न इन लंदन, कहना मैं लंदन दे विच मेरा जन्म है जिहड़ा वो होया सी। अगे थर्ड जगह मैरिड, मैरिड वो आपां नूं कहंदा यस, इहदा मतलब आपां उस तो पुछया सी कि तुसी ब्याहे होए हो। हुण मैरिड है जिहड़ा इत्थे ये मैरिड है, मतलब कि इहदा मतलब हुंदा है ब्याहिया होया, मैरिड मतलब कि ब्याहिया होया, ये वर्ब दी फॉर्म नहीं हैगी। एक तो वर्ब दी फॉर्म हुंदी है मैरी, मैरिड, मैरिड, तो जिहड़ा वो मैरी हुंदा उसका मतलब हुंदा है अपना ब्याह होना या फिर मतलब ब्याह करना, है ना, मैरी। बट ये मैरिड है जिहड़ा एक एडजैक्टिव की तरह, एडजैक्टिव की तरह इहदा मतलब है ब्याहिया होया, ये मतलब वर्ब नहीं हैगी, इहदा मतलब ब्याहिया होया। आपां ने पुछना कि तुसी ब्याहे होए हो, हुण ये भी आपां प्रेजेंट च ही पुछांगे, ये आपां ये थोड़ी पुछांगे कि तुसी ब्याहे होए सी जां कि तुसी ब्याहे होए होवोगे, ये प्रेजेंट च होऊगा कि तुसी ब्याहे होए हो। तो की आएगा अपना यू सब्जैक्ट है कि तुसी यू नाल की लगूगा मार चो आर, तो आर पहला यूज करांगे हेल्पिंग वर्ब, तो आपां कहांगे आर यू, उस तो बाद मैरिड, आर यू मैरिड। तो देखो वो कहता यस हाँ मैं मैरिड हाँ। तो अगला क्वेश्चन आप की करांगे हाउ लॉन्ग मैरिड, मतलब कि अपना क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग मैरिड, अगे उसका आंसर है 17 ईयर्स, मतलब कि आपां ने पूछा है तुहानू ब्याहे होए नू कितना समा हो गया, मतलब तुहाडा ब्याह है जिहड़ा वो किन्ने टाइम तो हो चुकिया, मतलब कितना समा हो गया, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट हो चुकिया क्योंकि ब्याह तो उन्होंने हो गया हो चुकिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे आपां। हुण प्रेजेंट परफेक्ट का जिहड़ा अफर्मेटिव हुंदा पहला सब्जैक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जैक्ट। इत्थे हुण जिहड़ी वर्ब है अपनी वर्ब है जिहड़ी आपां वर्ब लगावांगे वो मैरिड नहीं हैगी, मैरिड तो हुंदा ब्याह होया होना, जिस तरह पहलां भी दस्सिआ। आपां कहांगे किन्ने समय तो ब्याह हो चुकिया है, होना मतलब कि बी दी फॉर्म इत्थे बी आएगी, बी दी थर्ड फॉर्म हुंदी है बीन, वर्ब की फॉर्म अपने को बीन आएगी, ये गल याद रखियो। और इंटैरोगेटिव बनाना है पहला हैज़ ते हैव का यूज होएगा, उस तो बाद सब्जैक्ट, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जैक्ट। बट उस तो ही पहला डबल जज फैमिली क्योंकि इत्थे अपने लवे मौजूद है, तो हाउ लॉन्ग सब तो पहला आप यूज करांगे हाउ लॉन्ग। हुण अपना सब्जैक्ट है यू, आप उसनूं पुछांगे ना भी तुसीं किन्ने सालां तो है ना ब्याहे हुए हो, तो यू है यू नाल हैव आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू, वर्ब दी थर्ड फॉर्म बीन, उस तो बाद बाकी की बच गया मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो उसका आंसर आया 17 ईयर्स। फिफ्थ चिल्ड्रन, वो कहता यस टू बॉयज़, इसका मतलब आपने पूछा सी मतलब तुहाडे जिहड़े बच्चे ने, तुहाडे कोल कोई बच्चा है, मतलब ये भी आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे पूछांगे भी तुहाडे कोई बच्चा है, आप ये नहीं कहांगे तुहाडे बच्चा सी या बच्चा होवेगा, तुहाडे बच्चा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप इंटैरोगेटिव जो बनावांगे तो इत्थे कोई डबल एच फैमिली नहीं, तो इत्थे मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। और यू है अपना, यू तो पहला आप डू या डज का यूज करते हैं, तो आप सब तो पहले डू फिर यू, क्योंकि उस तो पूछ रहे हैं डू यू। हुण होना बच्चा होना, आप मैं पहला भी किन्ने बार कई एक्सरसाइज के विच दस्सिआ हैव, हैव का मतलब हुंदा होना, क्योंकि हैव एक वर्ब की फॉर्म भी है, जिवें आप कहिए मेरे दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो भरा हैं, आई हैव टू अपना ब्रदर्स, तां करके हैव। डू यू हैव भी तुहाडे कोई बच्चा है, डू यू हैव एनी, उस तो बाद चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन की तुहाडे कोई बच्चा है, तो कहना यस टू बॉयज़। हुण अगे आपने पूछा हाउ ओल्ड दे आर, भी वो किन्ने किन्नी उम्र दे ने, वो कहंदा 12 एंड 15। आपने इसदा मतलब पूछा सी भी उन्हां दी उम्र किन्नी है, जिहड़े तुहाडे बच्चे ने उन्हां दी उम्र किन्नी है। सब तो पहला देखो हाउ ओल्ड, ये भी प्रेजेंट दे विच ही पूछा जाऊगा, क्योंकि वो कहना बच्चे मेरे हैगे ने, आप फिर ही पूछांगे उन्हां दी उम्र किन्नी है, मतलब कि प्रेजेंट दे विच। तो हाउ लॉन्ग सब तो पहला तो आएगा ही आएगा, तो हाउ लॉन्ग अपना सॉरी हाउ ओल्ड है, हाउ ओल्ड, उस तो बाद किन्नी उम्र दे हन, हाउ ओल्ड किन्नी उम्र दे हन, मतलब
आर दे, हाउ ओल्ड आर दे, बिल्कुल देखो सिंपल है ना, हाउ ओल्ड आर दे मतलब उन्होंने उम्र कितनी है। मतलब जेकर आप किसी तो जब एक जने तो आप डायरैक्ट पूछते आप की कहने हुन्ने हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र है, तो आप उन्होंने बारे पूछ रहे हैं तो दे आ जाएगा, हाउ ओल्ड आर दे मतलब कि उन्होंने उम्र है जी कितनी है। अगे 7वां वट डू, वट डू वो कहना आई एम अ जर्नलिस्ट। देखो आई एम अ जर्नलिस्ट ਇਹਦਾ मतलब आप उस तो पूछा सी तुसी की करते हो, तुसी की करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वट तो पहले आएगा ही आएगा। तो उस तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो इंटैरोगेटिव बनाने तो डू तो डज आएगा, तो डू क्योंकि आप यू उसनों कहांगे। वट डू यू उस तो बाद दोबारे डू, ए डू हैल्पिंग वर्ब है, ए डू ए वर्ब की फॉर्म है मतलब होंदा करना। तुसी की करते हो, वट डू यू डू तुसी की करते हो, वो कहना आई एम अ जर्नलिस्ट। अगे आप पूछया 8वां वट वाइफ डू, वो कहना शी इज़ अ डॉक्टर मतलब कि आप उस तो पूछा सी तुहाडी पत्नी की करती है मतलब कि योर वाइफ, इत्थे सबजैक्ट योर वाइफ होएगा। हुण सेम यही बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो वट तो पहले ही आ गया वट। हुण अपने लवे हैगा जिहड़ा सबजैक्ट है इत्थे तो यू थी क्योंकि सारे क्वेश्चन आप यू उसनों पूछे थी तुसी की करते हो है ना, तुहाडी मैरिज कदों हुई है। हुण हैगी है तुहाडी पत्नी योर वाइफ, हुण योर वाइफ सिंगुलर है तो मूहरे लगेगा डू की जगह तो इत्थे हैगा डज। वट डज योर वाइफ की करती है मतलब कि डू। वट डज योर वाइफ तो वह कहना शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। देखो बिल्कुल आसान है, पजल होने वाली तो कोई गल ही नहीं हैगी। कई क्वेश्चन होंगे अपन ओबवियस होंगे कि हाँ ये प्रेजेंट दे विच ही पूछे जाएंगे। जिस तरह की पहला सी आप किस तो पूछा तुसी कित्थे रहिंदे हो, तुसी कित्थे रहिंदे सी आप इस तरह नहीं बोलते, वो अगे कॉन्वरसेशन चलती है उस दे विच हो सकता है। बट फस्ट टाइम तो आप यही पूछते हैं किसी तो कि तुसी कित्थे रहिंदे हो है ना, कि तुसी ब्याहे हुए हो, कि तुहाडे बच्चे हन, वो कितनी उम्र के हन, सारे प्रेजेंट दे विच हुंदे ने। तो उस हिसाब नाल तुसी बना देने ने और ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इस मुताबिक सारे क्वेश्चन ने जिहड़े तुसी ने फिट करते जाने ने। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फस्ट। एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां, इंटरस्टिंग भी है और थोड़ा पजलिंग भी है। मतलब कि जेकर समझोगे इसनूं ध्यान नाल फिर बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग लगूगा, मतलब कि आपां नूं इस तरह लगू कि बिल्कुल आसान रूल है, आसानी दे नाल असीं कर लांगे। जेकर पजल होने हो मतलब कि ना समझे ध्यान दे नाल दिमाग ला के फिर तुहानूं इस तरह लगूगा कि साडे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पिया। देखो समझावांगे चंगी तरह, सारा समझाऊगा। दूसरे दे विच करना की है, मेक क्वेश्चनस विद हू एंड वट। हुण जिहड़े आपां क्वेश्चन करने ने हू अते वट नाल करने ने, हालांकि हू अते वट भी WH फैमिली का हिस्सा ने बिल्कुल ने, बट जिहड़े ये हू अते वट ने ये कई बार किसी सेंटेंस दे विच ऑब्जेक्ट भी हुंदे ने और कई बार किसी सेंटेंस दे विच ये सबजैक्ट भी हुंदे ने। तां करके हू अते वट दे नाल जदों आपां कोई भी सेंटेंस बनाउने आ, इंटैरोगेटिव बनाउने आ, तां थोड़ा जिहा उस दे विच मतलब कि थोड़े ट्रिकी हो सकदा है, थोड़ा उस दे विच जिहड़े अपना रूल्स ने वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि आप एक्टिव एंड पैसिव दे विच भी जेकर तुसीं देखो हू ते हूम वाले थोड़े अलग ही हुंदे ने, इसलिए इस दे विच भी जदों हू ते वट तो आपां क्वेश्चन करांगे तां थोड़ा जिहा अलग होऊगा। देखो ये तो बिल्कुल पहलां वाला सिंपल, ये तो पहलां वाला ये तो आपां कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम। अगे देखो बट डू नॉट यूज, हुण आपां की करना है, असीं ने डू डज डिड मतलब कि जो आप इंटैरोगेटिव बनावांगे बेशक प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटैरोगेटिव होवे, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट दे विच पहलां WH फैमिली जेकर इंटैरोगेट है अपना इंटैरोगेटिव है, फिर आप डू डज का यूज़ करते हैं, जेकर पास्ट इंडेफिनेट है डिड का यूज़ करते हैं है ना, पहलां WH फैमिली फिर डू डज डिड का यूज़ करते हैं। बट जेकर हू ते वट सब तो पहलां हैल्पिंग वर्ब है अपना WH फैमिली है, तो आपां डू डज डिड का यूज़ आप नहीं करांगे इफ जेकर जिहड़ा हू है वट है एक्सैट्रा जिहड़े हू ते वट ने जेकर वो किसी सेंटेंस दे विच सबजैक्ट का रूप होण। हुण सबजैक्ट का रूप किवें होणगे कदों होणगे वो देखो समझो, जे किसी भी सेंटेंस दे विच हू ते वट सबजैक्ट होण तां आपां डू डिड डज का यूज़ आप नहीं करांगे, ये गल पहले तो याद रखनी है। हुण किवें नहीं होणगे, देखो किद्दां नहीं होणगे, देखो इत्थे हू है जिहड़ा ऑब्जैक्ट होऊगा, इत्थे हू अपना होऊगा ऑब्जैक्ट, तो सेंटेंस की बनूगा। सब तो पहला देखो ईमा बोल रही है, ईमा कहती ईमा फोन्ड मतलब ईमा बारे आप कह रहे हैं, ईमा फोन्ड समबड़ी, ईमा ने समबड़ी किसे नूं फोन किया।
मेन फॉर्म है फोन करना, जिहड़ा फोन करन दा कम है वो किसने कीता, वो ईमा ने कीता, और somebody किसे नूं कीता। हुण आपां इस दा क्वेश्चन बनावांगे, हुण आपां इस दा क्वेश्चन बनावांगे कि ईमा ने किस नूं फोन कीता। क्वेश्चन तो यही बनू ना, ये आंसर हो गया ईमा फोनड somebody, ईमा ने किसी नूं क्वेश्चन कीता अपना, सॉरी ईमा ने किसी नूं फोन कीता। तो जो आप क्वेश्चन बनावांगे तो यदा मतलब क्वेश्चन यही बनूगा ईमा ने किस नूं फोन कीता। हुण इत्थे जिहड़ा हू है ये ऑब्जैक्ट है, इत्थे ऑब्जैक्ट है क्योंकि मेन सबजैक्ट ईम है, फोन करन वाली ईम है, somebody नहीं, somebody नूं तां कीता। इस करके जदों ऑब्जैक्ट होवे किसी केस दे विच हू या वट ऑब्जैक्ट होण फिर डू डज ते डिड दा यूज आपां करदे हां, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तां देख आपां कहा हू डिड ईमा फोनड, इहदा मतलब बन गया ईमा ने किस नूं फोन कीता। बट दूजा देखो सेम ही, इत्थे हू है जिहड़ा सबजैक्ट होऊगा, किस तरह इत्थे गल हो रही है somebody फोनड ईमा, हुण इत्थे उल्ट हो गया, इत्थे ईमा ने किसी नूं फोन करिया सी, इत्थे किसे ने somebody ने ईमा नूं फोन करिया। इत्थे ईमा सबजैक्ट नहीं हैगी, फोन जिसने करिया वो somebody है, मतलब कि हुण हू अगे आ गया, मतलब कि हू फोनड ईमा। हुण इहदा मतलब हो गया हू फोनड ईमा नूं फोन किसने कीता। तो हुण इत्थे हू क्योंकि फोन करने वाला हू है भी किसने फोन किया ईमा नूं, तां करके ये सबजैक्ट आ गया इत्थे। तो जो सबजैक्ट होगा है किसी भी सेंटेंस के विच तां आपां डू डिड डज दा आपां यूज नहीं करांगे। बट इत्थे सीगा ईमा ने फोन किस नूं कीता, तां करके इत्थे हू तो बाद आपां ने डिड दा यूज किया क्योंकि प्रेजेंट अपना सॉरी पास्ट इंडेफिनिट थी, जेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुंदा तां डू ते डज चों आउंदा। आई होप के समझ गए। और दूसरी गल बिल्कुल सिंपल, ये तो रहा रूल, ये तो रूल हो गए। जेकर बिल्कुल सिंपल बिल्कुल तुहानू एक ट्रिक ही दस देवां तो बिल्कुल देखो आसान है। इधरों जेड़े भी सेंटेंस स्टार्ट होणगे, जेकर किसी भी सेंटेंस के शुरू विच स्टार्ट दे विच somebody या फिर समथिंग आउंदा है, somebody या फिर समथिंग आउंदा है, तो इहदा मतलब जो आप उधर हू नाल बनावांगे प्रश्न पुछांगे तो जिहड़ा हू है या बट है वह सबजैक्ट होऊगा। मतलब कि सबजैक्ट होऊगा कहने का मतलब कि हू या आप वट तो बाद डू डिड या डज का यूज आपने नहीं करना। जेकर समथिंग या somebody सेंटेंस के पिछे आउंदा है फिर जिहड़ा ओह हू होऊगा उधर तो ओह ऑब्जैक्ट होऊगा, फिर आप उस तो बाद डू डिड डज का यूज करांगे। वेरी सिंपल। जेकर समथिंग या somebody सेंटेंस के बिल्कुल शुरू च आउंदा है फिर जो आप उधर बनावांगे तो हू तो बाद आपां डू डिड डज का यूज नहीं करांगे। जेकर समथिंग या somebody बाद च आउंदा सेंटेंस के एंड ते फिर आपां जो उधर क्वेश्चन बनावांगे तो आपां हू तो बाद या वट तो बाद डू डिड डज इहदा यूज आपां करांगे। बिल्कुल आसान। देखो अगली गल प्रैपोजिशन। जेकर किसी सेंटेंस के विच प्रैपोजिशन आउंदी है जिस तरह की फॉर अबाउट है ना, इस तरह की प्रैपोजिशन आउंदी है तो वह प्रैपोजिशन है जिहड़ी आपां WH फैमिली जिस तरह की हू वट लगभग ये 2-3 होंदे ने, हू वट एक्सैट्रा मेन तो चलो यही चलो हुण मन के इन्हां तो जो सेंटेंस स्टार्ट होंदा है तो जिहड़ी प्रैपोजिशन है अबाउट फॉर उन्होंने आपां एंड ते यूज है जिहड़ा वो कर सकते हैं और एंड ते यूज करना ही वधिया लगता है। हालांकि मूरे भी हो जाता है वो कोई होर रूल होंदा उसके मुताबिक नहीं, आप एंड ते यूज करना। बस तुसीं ये गल याद रखियो। देखो हुण बनाउने आ, देखो ये देखो पहले दे विच कहंदे समवन हिट मी, समवन हिट मी किसी ने मैनू हिट किया। हुण जिसने हिट किया वो समवन है, मतलब कि आपां नूं पता नहीं कौन है। जो आप इंटैरोगेटिव बनावांगे आप कहांगे किसने मैनू किसने हिट किया, मैनू किसने भी जिसने हिट किया कौन है हू। तो जिहड़ा ये हू होऊगा इत्थे सबजैक्ट होऊगा, सबजैक्ट होऊ तो आप डू ते डिड या डज का यूज आप नहीं करांगे क्योंकि समवन देखो अगे आ गया। मैं पहला भी कहा सी समवन हिट मी तो मैनू किसने हिट किया तो आप कहांगे हू हिट मी, हू हिट मी मैनू हिट किसने किया है ना। तां करके ये अपना बन गया हू हिट सॉरी हू हिट यू। ये कहता समवन हिट मी तो हू हिट यू, हू हिट यू आएगा। अगे आई हिट समवन कहता मैं किसी नूं हिट किया, आई हिट समवन। हुण जिहड़ा हिट किया मैं किया समवन किसी नूं तो जिहड़ा हू आऊगा वो इत्थे ऑब्जैक्ट होऊगा, उस तो बाद डू डिड डज दा आपां यूज करांगे। तां करके आ गया हू डिड हिट यू, तुहानू किसने हिट किया। मतलब कि ये क्वेश्चन ने ये इन्हां दे आंसर ने। सब तो पहले क्वेश्चन होगा
हू हिट यू, तुहानू किसने हिट किया, तो कहता समवन हिट मी, मैनू किसी ने हिट करता, मतलब पता नहीं किसने। फिर क्वेश्चन करिया हू डिड हिट यू, है ना, तो यह कहता आई हिट समबडी, मैं किसी को हिट किया। आपने कहा कि हू डिड हिट यू, तुसी किसनू हिट किया, तो यह कहता मैं किसी को हिट किया, मारिया मतलब किसी ने। अगे देखो, अगे कहना समबडी पेड द बिल, किसी ने बिल है जो वो पेड करता, समबडी अगे आ गया, तो समबडी कौन है, मतलब कि हू, तो हू तो बाद आप हू पेड, क्योंकि समबडी अगे आ गया, आप मतलब कि सबजैक्ट है, इतने हू है जो सबजैक्ट है, क्योंकि जिसने पे किया वो हू है, मतलब कि किसने पे किया, ये सबजैक्ट है। तो हू पेड द बिल, हू पेड द बिल, तो डू डिड डज नहीं लगावांगे। चौथा समथिंग हैपनड, कुछ वापरिया, समथिंग अगे आ गया, मतलब कि हुण आप क्वेश्चन किया है तो की गल हुई, की वापरिया, तो किसी ने कहा समथिंग हैपनड, कुछ वापरिया, तो करके वट आ गया, आपको दिता भी है इन्होंने वट हैपनड, वट हैपनड क्योंकि समथिंग अगे सीगा। अगे पंजवां डैन सैड समथिंग, डैन ने कुछ कहा, हुण समथिंग पिछे है, जो आप उधर हुण आप क्वेश्चन पूछांगे डैन ने की कहा, तो इत्थे आंसर है डैन सैड समथिंग, तो यह क्वेश्चन बनूगा डैन ने की कहा, मतलब कि समथिंग पिछे है, तो आप हू तो बाद या वट तो बाद, क्योंकि समथिंग है तो वट आएगा, वट तो बाद डू डिड डज का यूज करांगे, तो इत्थे है सैड, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो करके वट डिड डैन से, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गया। अगला दिस बुक बिलोंग्स टू समबडी, इत्थे प्रैपोजिशन याद रखियो, प्रैपोजिशन आप एंड ते यूज कर लांगे। दिस बुक बिलोंग्स समबडी, जी ये बुक है बिलोंग्स टू समबडी, किसी को बिलोंग कर दिया, समबडी पिछे है ना, तो यह मतलब दिस बुक ये अपना सबजैक्ट है, बिलोंग्स ए वर्ब है। हुण आप कहांगे कि ये बुक किसदी है, किसनू बिलोंग करती है, हू, तो हू है जो इत्थे ऑब्जैक्ट होगा, है ना, क्योंकि समबडी पिछे तो आ गया हू, उस तो बाद डज आ गया, क्योंकि अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मतलब कि हू बिलोंग्स SJS लग्या हुआ है, हू डज, डज आ गया अगे, क्योंकि इंटैरोगेटिव बनाना है, डबल एच फैमिली आ गई, हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, फिर सबजैक्ट दिस बुक, हू डज दिस बुक, उस तो बाद वर्ब बिलोंग, तो बिलोंग आ गया, कोई डज लग्या है बिलोंग, उस तो बाद प्रैपोजिशन पिछे टू। सतवां समबडी लिव्स इन दैट हाउस, समबडी लिव्स इन दैट हाउस, तो ठीक है, ये वर्ब आ गई, लिव्स कौन समबडी, तो हू है जो अगे आऊगा, मतलब कि सबजैक्ट है, तो डू डिड डज आप नहीं लगावांगे, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सीधा आप कहांगे हू भी इस घर दे विच कौन रहिंदा है, तो कहना समबडी लिव्स इन दैट हाउस, इस घर विच कोई रहिंदा है, तो आपने पूछा सी इस घर विच कौन रहिंदा है, हू, तो डू डज नहीं लगावांगे क्योंकि समबडी अगे है, हू लिव्स इन दैट हाउस, हू लिव्स इन दैट हाउस। अठवां आई फेल ओवर समथिंग, मैं कहना किसी चीज़ उपर गिर गया, तो समथिंग पिछे है, मतलब कि किसी चीज़ उपर समथिंग, किसी चीज़ उपर गिर गया, वट, मतलब आप कहेंगे तू किस चीज़ उपर गिर गया, वट डिड यू फेल ओवर, तू किस ते गिर गया, आप ये पूछना तू किहदे उपर गिर गया, तो कहना मैं समथिंग, मैं किसी चीज़ उपर गिर गया, तो वट मूरे आ गया हेल्पिंग वर्ब, उस तो बाद डिड, क्योंकि पास्ट है फेल, तो करके वट डिड, फिर सबजैक्ट यू, क्योंकि आप तो उस तो पूछ रहे हैं ना यू, फिर उसने आंसर दिता कि मैं वट डिड यू, उस तो बाद फेल ओवर। नौवां समथिंग फेल ऑफ द शेल्फ, कोई चीज़ शेल्फ ते डिग पी, समथिंग, तो आपने मतलब पूछा सी उधरों कि शेल्फ ते की डिग पिया, तो कहना समथिंग कुछ शेल्फ ते डिग पिया, तो समथिंग है तो वट आ गया, है ना, वट उस तो बाद, क्योंकि समथिंग अगे है, मतलब कि आप डू डज नहीं लगावांगे, तो वट उस तो बाद फैल, वट फैल ऑफ, वर्ब आ गया सीधा, वट फैल ऑफ द सेल्व्स, वट फैल ऑफ द सेल्व्स, क्योंकि जो सबजैक्ट है वट ही हो गया, वट सबजैक्ट है, जो अगे समथिंग समबडी या समथिंग समवन होवे तो वह सबजैक्ट ही होंगे अगे, तो सबजैक्ट तो बाद सीधा फिर ये वर्ब आ जाती है, फैल ऑफ द शेल्फ। 10वां दिस वर्ड मीनस समथिंग, समथिंग फिर पिछे है, मतलब कि आप डू डिड डज का यूज करांगे, तो दिस वर्ड मीनस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज चो आऊगा, तो समथिंग की गल हो रही है, मतलब कि वट, है ना, दिस वर्ड मीनस समथिंग, इस शब्द का कोई ना कोई मतलब है ना, तो आप कहा वट डज दिस वर्ड मीन, तो सब तो पहले आप वट का यूज कराया, हेल्प अपना डबल एच फैमिली, फिर डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सबजैक्ट दिस वर्ड, फिर सबजैक्ट दिस वर्ड, उस तो बाद वर्ब मीन्स। अगला देखो 11वां आई बोरो द मनी फ्रॉम समबडी, आई बोरो द मनी फ्रॉम समबडी, मैं किसी तो पैसे ने उधार ले, तो उत्थे कहा हू डिड यू बोरो द मनी, तुसी पैसे किस तो उधार ले सी, क्योंकि समबडी
बंदा कोई वो पिछे है, करके हू है जिहड़ा इत्थे ऑब्जैक्ट है, तो हू अगे आ गया क्योंकि ये आई बोरोड पास्ट इंडेफिनेट है, सैकेंड फॉर्म है, तो डिड, हू डिड हैल्पिंग वर्ब, तो उस तो बाद डबल एच फैमिली हैल्पिंग वर्ब हू डिड सबजैक्ट यू, उस तो बाद वर्ब बोरोड, उस तो बाद द मनी है जी पिछे ऑब्जैक्ट आ गया। 12वां आई एम वरीड अबाउट समथिंग, समथिंग फिर पिछे है आई एम वरीड है ना, आई एम वरीड अबाउट समथिंग। तो सब तो पहला अपना बट डबल एच फैमिली क्योंकि समथिंग है, डबल एच फैमिली वट, उस तो बाद क्योंकि वो पिछे है ना मतलब कि ऑब्जैक्ट है इत्थे, तो आप जो हैल्पिंग वर्ब है लगावांगे डू डिड डज, या फिर इत्थे इज एम आर है, इत्थे एम आई एम वरीड, तो इज एम आर ही लगावांगे आप क्योंकि अपना सबजैक्ट है जिहड़ा यू होएगा, आप उस तो पूछांगे तुसीं है ना, तुसीं किस तो डरदे हो, तो कहना आई एम वरीड अबाउट समथिंग, आपने पूछा जी तुसीं किस चीज़ तो डरदे हो, तो वट आर यू वरीड, पिछे हैल्पिंग वर्ब अपनी प्रैपोजिशन आ गई अबाउट, वट आर यू वरीड अबाउट। सो देखो ये थोड़े जे जो बनाने ना आप पजल, मैं भी थोड़ा कई बार देखो बिच पजल हो जाना, बट जेकर आराम नाल सोचीए ये फॉर्मूला जो याद रखीए तो रूल्स याद रखीए, समबड़ी समथिंग अगे होवे तो समझो हो सबजैक्ट है, ये चीज़ां याद रखो तो आराम नाल तुसीं इसनूं बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जिहड़ी ये वाली एक्सरसाइज है इसकी एटलीस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस करो, फिर तुसीं कदे भी इसनूं नहीं भुल्लोगे, एग्जाम्स दे विच आसानी नाल तुसीं कर सकोगे। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड, एंड अगे अपनी इस यूनिट का थर्ड पार्ट देखो, इस की करना है बिल्कुल आसान है, सिर्फ जेडे अपने वर्ड्स ने उन्होंने सही ऑर्डर दे विच आपाने फिट करना है। देखो पुट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, जेडे ब्रैकेट्स दे विच शब्द दिते ने, ठीक है, इन्हों आपने करैक्ट ऑर्डर दे विच जेड़ा आपने सही करना है, और सारे की होने चाहिए ने इंटैरोगेटिव होने चाहिए ने, मतलब कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाने ने इन्हां दे, और इंटैरोगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है बस तुसी आ याद रखना है, इस दे मुताबिक सारे फिट करी जाओ। पहला जेकर डबल एच फैमिली कोई है तो डबल एच फैमिली, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब मतलब कि डू डज डिड हैज़ हैव वॉज वर इज एम आर, जेकर ए ने तो ए अगे लगाओ, उस तो बाद सबजैक्ट, फिर मेन वर्ब, उस तो बाद बाकी बचदा पिछे। जिस तरह की देखो पहले दे विच वैन डबल एच फैमिली होगी तो यह पहला लग गया वैन, उस तो बाद वॉज की है हैल्पिंग वर्ब है, उस तो बाद वॉज आ गया, उस तो बाद विल्ट ये मेन वर्ब है, दिस हाउस ये अपना सबजैक्ट हो गया, दिस हाउस, उस तो बाद विल्ट अपना क्वेश्चन मार्क। अगले दे विच देखो हाउ, सब तो पहला हाउ आऊगा डबल एच फैमिली, उस तो बाद देखो अपने हैल्पिंग वर्ब देखना है तो ये रहा इज, फिर अपने इज लाता, फिर उस तो बाद मेड वर्ब की फॉर्म है चीज़, सबजैक्ट आ गया चीज़, उस तो बाद मेड लास्ट से क्वेश्चन मार्क। देखो ये सारे इस तरह ही बनाने तो बिल्कुल आसान है, तो करके आप थोड़ा जल्दबाजी चल रहे हैं। थर्ड दे विच देखो सब तो पहला अपने डबल एच फैमिली देखो वैन, वैन आ गया अपने लवे, उस तो बाद वैन तो बाद हैल्पिंग वर्ब देखो वॉज, वॉज आ गया, उस तो बाद इन्वेंटेड वर्ब की फॉर्म है सबजैक्ट द कंप्यूटर, उस तो बाद इन्वेंटेड क्वेश्चन मार्क के कंप्यूटर। आई थिंक इन्होंने जी पंजाबी है ट्रांसलेट वो तो समझ आई जाती है, फिर भी एक बार मैं समझा देना। वैन वॉज दिस हाउस बिल्ट मतलब एक घर है जो कदों बनाया गया सी, हाउ इज चीज़ मेड जो चीज़ है वो मतलब किमें बनता है, वैन वॉज द कंप्यूटर इन्वेंटेड जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार कदों किया गया सीगा, उस तो अगे वाई आ गया सब तो अगे वाई, उस तो बाद अपने लवे है इजेंट हैल्पिंग वर्ब, फिर उस तो बाद इजेंट वाई इजेंट, उस तो बाद सबजैक्ट है सुई, मेन वर्ब है वर्किंग, उस तो बाद टुडे, वाई इजेंट सुई वर्किंग टुडे कि अज जी सुई है वो वर्क काम क्यों नहीं कर रही, इजेंट नैगेटिव है। इस तो अगले दे विच पंजवें दे विच वट ये अपना गया सब तो पहला डबल एच फैमिली वट टाइम इकट्ठा है तो वट टाइम, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब है आर, आर आ गया, उस तो बाद योर फ्रेंड सबजैक्ट, कमिंग ये आ गई वर्ब, वट टाइम आर योर फ्रेंड्स कमिंग कि तुहाडे दोस्त ने जिहड़े कदों आ रहे हैं। छेवां वाई आ गया सब तो अगे, फिर हैल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज आ गया, उस तो बाद ए वर्ब की फॉर्म है द ट्रिप, ये अपना सबजैक्ट आ गया, फिर कैंसल्ड, कैंसल्ड अगे वाई वॉज द ट्रिप कैंसल्ड कि जो ट्रिप है वो कैंसल क्यों होया है ना। सतवां वेयर आ गया सब तो अगे, उस तो बाद देखो वॉज, फिर वॉज, उस तो बाद बॉर्न वर्ब की फॉर्म है तो योर मदर पहला आएगा, फिर उस तो बाद वॉर्न तुहाडी माता का जन्म कदों होया। अठवां सब तो पहला वाई, उस तो बाद देखो इतने डिडंट हैल्पिंग वर्ब है तो डिडंट आ गया, ये जोड़ा अपना है यू ये है अपना सबजैक्ट तो यू आ गया, फिर टू द पार्टी ये पिछे क्योंकि ये सबजैक्ट नहीं है टू द पार्टी का फ्रेज है ये सब तो पिछे, वाई डिडंट यू कम टू द पार्टी तुसी पार्टी के क्यों नहीं आए। नौवां हाउ आ गया सब तो पहले अगे हाउ, उस तो बाद देखो डिड, हाउ डिड ये अपनी वर्ब की फॉर्म है द एक्सीडेंट सबजैक्ट है, उस तो बाद हैपन्ड।
ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ डिड द एक्सीडेंट हैपन्ड, इत्थे हैपन्ड आई थिंक हैपन्ड। अगला देखो वाई सब तो पहला डबल एच फैमिली, उस तो बाद डजंट, तो डजंट आ गया, वर्क वर्ब की फॉर्म है, दिस मशीन, उस तो बाद वर्क, वाई डजंट दिस मशीन वर्किंग, ये जी मशीन है काम क्यों नहीं कर रही। सो सिर्फ तुसीं ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, इस दे मुताबिक फिट करते जाना है। पहला डबल एच फैमिली, फिर हैल्पिंग वर्ब, फिर अपना सबजैक्ट, उस तो बाद मेन वर्ब, बाकी जो कुछ वजदा है पिछे पिछे लाते चले जाना है। सो इस दे विच मैनूं लगदा कोई ज़्यादा मतलब परेशानी वाली गल है, आराम नाल तुसीं ये कर लोगे। सो अपनी यूनिट का ये सी अपना पार्ट 3rd। एंड हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा आपां करदे हां, बिल्कुल आसान है। देखो इस दे विच भी क्वेश्चनिंग ही करनी है, करना की है इस दे विच राइट नैगेटिव क्वेश्चनस। आपां ने हुण नैगेटिव क्वेश्चनस ने जिहड़े वो करने ने, इंटैरोगेटिव ही बनाउणा है बट नैगेटिव बनाउणा है। फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ਜਿਹੜੇ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वर्ड ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਨ ਈਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡੋਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਜ਼ੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। अदरवाइज जेकर कुछ होर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब कुछ होर भी आपको दसूगा, फिर आप इजेंट या फिर वाजंट, कुछ भी हैवंट, कुछ भी यूज़ हो सकता है। फिलहाल इन्हों के चारों के डोंट या फिर इजेंट के विचों ही शुरू होगा। सो ये चीज़ याद रखनी है। देखो फस्ट की कह रहा है, कहना वी वॉन्ट सी लीजा, असी कहना लीजा नू नहीं मिलांगे दिस ईवनिंग। तब बी कहना वाई नॉट, भी क्यों नहीं मिलांगे, सरप्राइज हो गया है ना। शी नॉट कम आउट विद अस, मतलब ये कह रहा है कि वो साडे नाल नहीं आ रही, मतलब कि वो बाहर साडे नाल नहीं आ रही अज, कि असी क्यों नहीं मिलांगे, नहीं आ रही। तां करके देखो हुणे तो पुछूगा कि वो साडे नाल बाहर नहीं आ रही, तो हुण जिहड़ा उसका आंसर है यस और नो नहीं होगा। आपां किसी नूं कहांगे कि यार लीजा साडे नाल बाहर नहीं चल रही, तो कहूगा यस या नो, इस तरह नहीं। मतलब आप कह दें यस नो, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब उसको दसना पऊगा भी नहीं अज वो अपने नाल बाहर नहीं आऊगी, उसनूं काम है, या फिर हाँ वो आऊगी, इस तरह। तां करके सब तो पहला इजेंट या डजंट तो आऊगा ही आऊगा हर एक दे नाल, डोंट या फिर इजेंट। तो इजेंट आ गया, उस तो बाद वो स्ट्रक्चर थोड़े याद है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब तो बाद फिर सब्जैक्ट होंदा है, तो सब्जैक्ट इत्थे शी है, तो शी आ गया, फिर हैल्पिंग मेन वर्ब आ गई कम, तो कमिंग, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो साडे नाल नहीं बाहर आ रही, तो कमिंग आ गया, और बाकी जिहड़ा बच गया आउट विद अस, बाकी वो आ गया। नॉट है जिहड़ा इजेंट दे विच शामिल हो गया। दूसरा देखो ए कह रहा है, कहना आई होप वी डोंट मीट ल्यूक टूनाइट, शायद कहना अज असीं टूनाइट अज असीं ल्यूक नूं ना मिलीए, भी ल्यूक नूं नहीं मिलांगे। तो बी कहना वाई क्यों नहीं मिलांगे, यू नॉट लाइक हिम, कि कहना तू उसनूं लाइक नहीं करदा। हुण देखो ਇਹ यस और नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, और ਇਹ ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। ये नॉट है, तो डोंट तो शुरू करे अपने, डोंट फिर सब्जैक्ट यू, फिर लाइक, फिर उस तो बाद हिम इंडेरोगेटिव। थर्ड दे विच ए कह रहा है डोंट गो एंड सी दैट फिल्म, कहना जाओ ना तो फिल्म देखो। तो बी कहना वाई नॉट क्यों नहीं, इट नॉट गुड, कहना कि यह वधिया नहीं हैगी फिल्म। तो हुण यह कि ये वधिया नहीं हैगी, तो वह आपां नूं ये नहीं कहूगा। हुण देखो जो आप कहना कि ये फिल्म वधिया नहीं हैगी, तो वह आपां नूं अगे दसूगा भी नहीं वधिया है या फिर नहीं यार वधिया नहीं हैगी, मतलब यस और नो दे विच नहीं होगा, तां करके इजेंट। उस तो बाद सब्जैक्ट अपने कोल इत्थे इट है, और मेन वर्ब है जिहड़ी वो गुड है, उस तो बाद कुछ है ही नहीं, नॉट इहदे विच आ गया। अगला ए चौथे का कहना आई विल हैव टू बोरो सम मनी, मैनू कहना कुछ पैसे उधार लेने पैणगे। तो बी कहना वाई क्यों, यू नॉट हैव एनी, की तेरे कोल है नहीं गे। हुण इत्थे यस और नो का आंसर आ सकता है। आप कह रहे हैं की गल तेरे कोल पैसे है नहीं, तो कहना नो, या फिर कह सकता है यस, है ना। तां करके डोंट तो अपने शुरू करता, फिर सब्जैक्ट अपने कोल इत्थे यू है, मेन वर्ब इत्थे हैव है, डोंट यू हैव, उस तो बाद एनी, नॉट है जिहड़ा वो इस दे विच आ गया। सो ये चार ने सिर्फ बिल्कुल आसान ने, डोंट तो इजेंट का तुसीं ख्याल रखना है, जिथे यस और नो का उम्मीद हो उत्थे डोंट का यूज़ करना है। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 49। आई होप कि तुहानूं समझ आई होगी, चंगी तरह समझाउण दी कोशिश करी है, डीपली समझो, आराम नाल एक बार नहीं समझ आऊगी तो दोबारा वीडियो नूं जरूर देखियो।
सो जेकर वीडियो चंगी लगी है लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।